सीएम भजनलाल शर्मा ओम आश्रम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारा बेणेश्वर धाम हो, हमारी त्रिपुरा सुंदरी माँ हो, चाहे प्रतापगढ़ में सीता अभ्यारण्य हो, उसे जोड़ करके हम एक नया तीर्थ सर्किट स्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं मित्रों, हमने जो हमारे मंदिर हैं, जो जीर्णोद्धार के काम हमें करने हैं, इसके लिए हमने 300 करोड़ रुपए उनके लिए रखा है। चाहे हमारा खाटू श्याम मंदिर हो, सालासर मंदिर हो, बेनीपुर बालाजी हो, हमारा पूछड़ी के भगवान कृष्ण के गिरिराज जी पर्वत हो, इस तरह से हमने पूरा काम इसमें किया है। हमारी सरकार निश्चित रूप से इनको जोड़ते हुए हमने महाराणा प्रताप जो हमारा गौरव केंद्र हमारा है, उसके हिसाब से हमने 100 करोड़ रुपए उदयपुर से लेकर के, उनकी जन्मस्थली से लेकर के, चित्तौड़ दुर्ग से लेकर के एक बहुत बड़ा स्मारक वहां भी बनने वाला है। हमारी कृष्ण भक्त मीराबाई, हमने उनका स्मारक बनाया है, लेकिन उसको भी हम आगे विकसित करने की हमारी योजना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र को लेकर के आई थी, निश्चित रूप से उस संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। हमारा राजस्थान, जब पानी के लिए हमें परेशानी होती थी, हमारे 2 महीने की सरकार ने लंबित पड़ी हमारी 30-40 साल पुरानी हमारी जो मांग थी, पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन हमने आप राजस्थान की जनता से हमने वायदा किया था कि हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो आपको हमने वायदे किए हैं, हम उन वायदों को पूरा करेंगे। और उसी वायदा पूरा करने में आपने देखा होगा कि हमने पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी योजना, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस के लोग उसको इधर से उधर ले जा रहे थे, उस पर राजनीति कर रहे थे, हमने 1 महीने के अंदर उस इतनी बड़ी योजना को लेकर के आए। पहले उस योजना को 37,000 करोड़ रुपए की योजना थी, अब वो 45,000 करोड़ रुपए की योजना बन गई। 13 जिलों में पीने का पानी भी मिलेगा, 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को भी सिंचित करने के लिए पानी मिलेगा। हमने उसका काम प्रारंभ कर दिया है, हमने उसका अधिकारी उसमें हमने लगा दिए हैं, जमीन एक्वायर करने का काम प्रारंभ हो गया है और जल्दी हम 5 साल के अंदर उस योजना को राजस्थान के अंदर पूरा करेंगे। अभी आपने देखा होगा, परसों 17 फरवरी को हमने जो हमारे सीकर, चूरू, झुंझुनू पानी के लिए बहुत परेशान रहते थे, पीने के लिए पानी की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। यमुना का समझौता था, ताजे वाले हथनी कुंड से, कभी हरियाणा उसको पानी देने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी सरकार है, इसलिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। तुरंत ही माननीय खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया और मित्रों 17 तारीख को उसका भी डीपीआर बनाने के लिए थे, उसके लिए भी हमारा तैयार के लिए उस पर सहमति बन गई। हमारे दोनों तरफ के अधिकारियों ने सहमति बना दी, दिल्ली के अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए हमने ये किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपसे जो हमने वायदा किया है, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम बढ़ाएंगे, हमने 1,000 रुपए मिलती थी, पहले चरण में हमने 1,150 रुपए यानी कि 150 रुपए बढ़ाने का हमने काम किया है। लोग कहते हैं किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, हमने कहा कि किसानों की हर समस्या हमारी समस्या है, किसानों की समस्या का हम समाधान करेंगे। और हमने किसानों को जो 6,000 रुपए केंद्र सरकार से किसान सम्मान निधि मिलती थी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक पहली किस्त 2,000 रुपए की राज्य सरकार से दे करके हमने 6,000 से 8,000 रुपए करने का हमने काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
हमारी सरकार, क्योंकि हमने पता है किसान की फसल आ रही है, किसान का गेहूं आने वाला है, हमने कहा हमारी आपकी हम एमएसपी भी बढ़ाएंगे। हमने 125 रुपए एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। जब 2275 रुपए थी, हमने 2400 रुपए करने का काम किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आप मित्रों विश्वास कीजिए। आपने जो अपने मन में जो विश्वास किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में ये डबल इंजन की सरकार, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, हमारा एक एक कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता है। आपके विश्वास को किसी भी तरह से ठेस नहीं लगने देंगे, आपके विश्वास को पूरा करेंगे और आपको विश्वास को पूरा करते हुए ये डबल इंजन की सरकार हमारी काम करेगी। पहली सरकार देखा था हर जगह भ्रष्टाचार होता था, युवाओं के पेपर लीक होते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे। जहां किस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हमने आपसे जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे। और आपने देखा है कि किस तरह से 22 जनवरी के बाद, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा होगा, हमने कहा था कि धारा 370 भी हटाएंगे, धारा 370 भी हटाई। हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्षी लोग कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और उन लोगों को निमंत्रण भी दिया, लेकिन भगवान राम के यहाँ उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक, अपनी विरासत पर भी इस तरह की राजनीति करते हैं। और हमने कहा हमारे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा 22 जनवरी को जिस तरह से देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर भगवान राम लला की उस मूर्ति स्थापना का जो भव्य और सुंदर एक दृश्य आपने देखा होगा, पूरे विश्व का दृश्य था। हम कहते हैं कि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं और राम हमारे सांस्कृतिकता के प्रतीक हैं। और आपने देख लिया कि अयोध्या के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बना है, ये आपने देखा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से आपके हितों को ध्यान रखते हुए काम करेगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम सभी को तैयार भी रहना है, तैयार रहते हुए हमें काम करना है। और यहां से राजस्थान से हमेशा 25 की 25 सीट आप देते हो, अब की बार और जोरदार करते हुए हमारा हर प्रत्याशी 5 लाख से ऊपर से जीत के जाए, जिससे लगे लोगों के मन में विश्वास। ये व्यवस्था हमें करनी है। एक भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जहां से जीत करके नहीं जाए।